दोस्तों, जब भी हम हनुमान जी का कहीं चित्र देखते हैं, हनुमान जी की कहीं मूर्ति देखते हैं, तो उन्हें एक वानर के रूप में दर्शाया जाता है। हमारे मन में अक्सर प्रश्न उठता है, क्या हनुमान जी एक पूंछ वाले बंदर थे? क्या हनुमान जी एक सच में एक बंदर थे जैसे आज होते हैं? और अगर एक बंदर थे, तो ये इतने प्रकांड विद्वान, प्रकांड ज्ञानी कैसे हो सकते हैं? अब जो ये बताते हैं कि ये बंदर थे, पहली बात तो ये मान लीजिए कि ये बंदर नहीं थे। ये बात सरासर गलत है कि जो भी इनको बंदर बताते हैं। अब इसके बारे में तथ्य देते हैं कि ये रामायण में लिखा हुआ है कि ये बंदर थे। जो भी ऐसा कहते हैं कि ये रामायण में लिखा हुआ है, वो आधी अधूरी जानकारी लेकर के आपके सामने आए हुए हैं। जब वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी के बारे में आप पढ़ोगे, तो वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी का परिचय देते हुए वाल्मीकि जी कहते हैं कि हनुमान जी एक बहुत ही विद्वान, ज्ञानियों में सबसे श्रेष्ठ, कला में कुशल थे। वो नेतृत्व में बहुत ही अच्छा नेतृत्व करता थे और ज्ञानियों में तो सर्वश्रेष्ठ थे ही। अब आगे जब वो हनुमान जी भगवान श्री राम से मिलते हैं, तो वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि जब वो भगवान श्री राम से मिलते हैं और जब वो बातचीत करते हैं, तो भगवान श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, ये जो है हमारे सामने महापुरुष, ये इतनी अच्छी व्याकरण का ज्ञान रखते हैं, इन्होंने पूरी बातचीत में कहीं भी एक अपशब्द का इस्तेमाल नहीं किया, कहीं भी कोई गलत शब्द नहीं इस्तेमाल किया, ये ज़रूर कोई महापुरुष है। फिर बाद में उनका परिचय खुला कि वो हनुमान है। अब आप सोचिए कि इतने प्रकांड ज्ञानी, प्रकांड विद्वान कैसे एक वानर हो सकता है, कैसे एक पूंछ वाला बंदर हो सकता है? अगर कोई भी कहता है तो हमें किसी भी तथ्य के पीछे कोई ना कोई सच्चाई होती है, हमें उस सच्चाई को जानना चाहिए। और हनुमान जी वानर नहीं थे, बंदर, पूंछ वाले बंदर नहीं थे, वो एक प्रकांड ज्ञानी थे, प्रकांड विद्वान थे। अब अगर सोचिए, अगर इनके अवतार के बारे में बात करें, तो ये शिव जी का रुद्रावतार हैं। जब यह पृथ्वी लोक में रावण का अत्याचार बढ़ रहा था, तो भगवान विष्णु ने शिव जी से यह निवेदन किया कि हे प्रभु, अब धरती पर समय आ गया है कि हम अवतार लें, और मेरे अवतार लेने के साथ साथ अगर आप मेरे साथ नहीं चलेंगे तो रावण को मारना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि रावण आपका परम भक्त है। तो भगवान शिव ने कहा ठीक है, मैं चलूँगा आपके साथ, लेकिन शर्त यह है कि मैं महारानी अंजनी के गर्भ से ही पुत्र रूप में आऊँगा, क्योंकि मैंने उनको वचन दिया है। तो विष्णु जी ने कहा ठीक है, आप उनके गर्भ से पुत्र के रूप में जन्म लेकर आइए। तो फिर बाद में वो अंजनी के गर्भ से पुत्र के रूप में उन्होंने जन्म लिया, जिसका नाम हनुमान पड़ा, और वो रुद्रावतार थे। बाद में चलकर वो भगवान श्री राम के साथ आए और जाकर के रावण को उन्होंने वध किया। तो कुल मिला के 100 बात की एक बात यह कि हनुमान जी एक पूंछ वाले बंदर नहीं थे। एक आज के रूप, जैसे आज वानर होते हैं, आज जैसे बंदर होते हैं, वो वैसे बंदर नहीं थे। हमारे हिंदू शास्त्रों में जो भी कैरेक्टर्स बनाए गए हैं, जो भी आप देखते हो, हर किसी चीज़ के पीछे एक तथ्य है, एक विज्ञान है। हम लोग उसको जानना नहीं चाहते। आप जब जानोगे तो आप समझोगे कि ये बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं जो जिससे हम रूबरू नहीं हो पाते। तो चलिए, कोई बात नहीं, मैं एक एक करके आपके सामने बहुत अच्छी चीज़ें लाता रहूँगा। तो आज ये आपने जाना कि हनुमान जी पूंछ वाले बंदर नहीं थे जैसे आज के रूप में होते हैं। वो एक परम ज्ञानी, विद्वान, अच्छे नेतृत्वकर्ता, कला में कुशल और एक बहुत ही अच्छा व्याकरण का ज्ञान रखने वाले थे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।